नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल काशिनी में। श्राद्ध में भोजन परोसते वक्त आपको कुछ बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध में आप जब भी किसी योग्य ब्राह्मण या किसी योग्य व्यक्ति को भोजन पर निमंत्रित करते हैं तो आप कोशिश करें कि उसे जो भी भोजन आप परोसें वो गरम गरम परोसें। इससे जो पितृगण हैं वो जल्दी तृप्त होते हैं। फल और जल आप ठंडा दे सकते हैं, लेकिन आप भोजन गरम गरम ही कराएं। और जो भी आपके जल का पात्र है वो आप कृपया करके पहले से ही भर के रख दें, क्योंकि आप अगर ब्राह्मण को या किसी भी व्यक्ति को जल दें तो उसमें बुलबुले नहीं होने चाहिए पानी के। वो जल एकदम समतल होना चाहिए। तो आप किसी को भी ऐसा जल ना दें पीने के लिए, अपने घर में भी या किसी परिचित को भी, और आपके घर में कोई आए भी जिसके अंदर की बुलबुलें हों, क्योंकि इसके अंदर एक अंश, ये जो बुलबुलें हैं इनके अंदर एक अंश ब्रह्म हत्या का भी होता है। सोना, चांदी और तांबा श्राद्ध के लिए उत्तम माने गए हैं। जैसे आप तर्पण कर रहे हैं या पितरों को जल अर्पण कर रहे हैं या आप नॉर्मल भी सूर्य को जल देते हैं तो आप तांबे के पात्र में दीजिए। स्टील का जो कलश आता है उसको आपको अवॉइड करना है। और अगर आपके पास, जैसे सबसे उत्तम जो श्राद्ध में जो माना गया है वो चांदी मानी गई है। अगर चांदी आप आसपास रख के भी श्राद्ध कर्म करते हैं तो इससे क्या होता है, जो भाग लेने के लिए जो राक्षसगण वगैरह हैं वो आसपास नहीं आते, और वो भी जो भी आपने भाग या पिंड निकाला है उसका भाव सीधा पितरों तक जाता है। अगर आपके पास चांदी का कोई बर्तन नहीं है तो आप कोई चांदी की छोटी सी कटोरी ले लीजिए, या फिर कोई चांदी का गिलास अगर आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहे का इस्तेमाल तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप इसमें पत्तल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे पलाश के पत्तल आते हैं, वट वृक्ष के पत्तल आते हैं, तो इन पत्तल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये भी श्राद्ध कर्म में बहुत ही उत्तम माने गए हैं। अगर आप सक्षम हैं तो चांदी के बर्तन में भोजन खिलाना सबसे उत्तम है। तो आप चांदी के बर्तन में ब्राह्मण को भोजन कराएं, तो इससे पितृगण जो हैं अधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे कई बार हम खाना परोसते हैं तो यदि कोई चीज़ कम पड़ जाती है तो कभी कभार हमारी आदत होती है, जो भी कोई खाना परोसता है वो क्या करता है, करछी, जो करछुअल जिसको कहते हैं, उससे खाना परोसने के लिए आता है। तो ये भी आपको नहीं करना है। आपको पूरा काम मौन भाव से करना है। और जो भी कोई चीज़ कम पड़ गई है उसको परोसने के लिए आप अलग से किसी बर्तन का प्रयोग करें, जिससे आप खाना बना रहे हैं, या जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हैं उसको, जहाँ पर आप किसी को जिमा रहे हैं या भोजन करा रहे हैं, उनके बीच में आपको वो चीज़ को नहीं लेके आना है। ये किसी भी कार्य के लिए, अगर आप वैसे भी अपने रेगुलर रूटीन में भी ये चीज़ करते हैं तो ये भी गलत है, और श्राद्ध पक्ष में तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। भोजन आदि में प्याज और लहसुन तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, लेकिन आप गाजर, मूली, इन सब का भी इस्तेमाल ना करें। जैसे मसूर का भी आप दालों में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और हो सके तो जो आपका भोजन है उसे शुद्ध देसी घी में बनाएं। तेल आदि का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए। तिल, गुड़, अगनी के चावल, इन सब का उपयोग भी श्राद्ध के लिए उत्तम माना गया है। सामाहिक साग भी श्राद्ध में उत्तम माना गया है। जैसे कि अगर आप कच्चा दान करते हैं श्राद्ध में तो आप कच्चे अन्न के साथ साथ आप गाय को पालक आदि भी खिला सकते हैं। इन सब को भी श्राद्ध में उत्तम माना गया है।